एहतशाम साहब, अब ये करार वाक़ई सज़ा और ये पता लगाया जाए कि इसमें कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन कौन इसमें शामिल था, किसकी गफलत थी, किसकी गफलत की वजह से ये सानहा रूनुमा हुआ। ये वो सवालात हैं, हर सानहे के बाद हम ये उठते हुए देखते हैं हाई ऑफिशल्स की जानिब से, लेकिन उसके बाद जो फाइंडिंग्स आती हैं उस पर बस एक तरह से गाड़ी चल पड़ती है, फिर उसके बाद अपडेट्स नहीं आती हैं। वो कितने आप पीछे के वाक़यात निकाल लें, कितनी मिसालें ऐसी ले लें जो वाक़यात माजी में रूनुमा हो चुके हैं, पता ही नहीं है आज उनका। इतने सारे केसेस ऐसे हैं जिनका पता ही कुछ नहीं होता। सो इस वाक़े में हम क्या देख रहे हैं, इतना बड़ा ये एक इस लेवल पर वाक़या रूनुमा हुआ है, इसको तो किसी सूरत भी हम भूल ही नहीं सकते। देखो मारूफ, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो आप हाई लेवल कमीशन बनते हैं और कमेटीज़ बनती हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं पता चलता। अभी आप देख लें, इस पाकिस्तान जब हमसे अलहदा हुआ था, हमीद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट थी और वो जनाब रिपोर्ट रोक ली गई है कह के कि जी मुल्क के मफाद में नहीं है। फिर वो हिंदुस्तान से लीक होकर पाकिस्तान में आई तो फिर लोगों को पता चला ये क्या है। देखें, सबसे अहम बात तो मुझे इस वक्त ये लगती है मारूफ के, ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया, शाहिद खान साबिक हेल्थ सेक्रेटरी की जिसको कहते हैं सदारत में कमेटी बना दी। काश प्राइम मिनिस्टर साहब इसका टाइम लाइन भी दे देते। देखें, ये ऐसा वाक़या है कि मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 36 घंटों में आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी 36 घंटे में मुझे रिपोर्ट दें, 24 घंटे में रिपोर्ट दें, कौन ज़िम्मेदार है और ये किसकी नाअहली है, कहाँ पे कोताही हुई, कहाँ गलती हुई, इंतज़ामिया कहाँ थी, बंदे जिनको होने चाहिए थे वो कहाँ थे। देखें, लोगों को तसल्ली देते थे। अब अल्लाह ना करे कि कहते हुए भी दुख होता है कि वो इतनी तादाद में बच्चों की शादियाँ हुई होंगी। और फिर सबसे अहम बात है मारूफ कि जो वहाँ पे लोग हैं, लवाहिकीन हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, वो रुल रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं। कोई खातून कहती है मेरा बच्चा मुझे दें, मुझे नहीं पता। अब देखें, ये मामले की नज़ाकत और सीरियसनेस ये बताती है कि इट हैज़ टू बी डिसाइडेड क्विकली। इसमें जितनी देर की जाएगी उतनी ही लोगों की जिसको कहते हैं सस्पिशन बढ़ेंगी, उतने ही हुकूमत के बारे में अतम एतमाद पैदा होगा। और प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कदम, बहुत अच्छा कदम है, वो उसको लोग इस तरह लेंगे कि जी ये तो इस तरह के हमेशा की तरह ये एक कमेटी बनती है, होता कुछ नहीं है। अब होना ही चाहिए कि इस वाक़े को आज पाकिस्तान की तारीख़ में आज के दिन से अगर हम फैसला कर लें कि इस तरह के वाक़यात को हमने रोकना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप 36 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आए, ज़िम्मेदारी फिश की जाए, जो ज़िम्मेदार है उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। देखें ना मारूफ, इसमें तो आप पहली तो बात यह है कि अभी तक वो पहुँचे नहीं है मुस्तफ़ा कमाल। मेरा ख्याल कराची से उन्होंने पहुँचना है, जो वज़ीर सेहत है, ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, जो टॉप ऑफ दी लाइन बंदा होता है। इसी तरह से ईडी साहब हैं, जो और लोग हैं, उनको हटना चाहिए। वो तो आपने देखा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो डिफेंड कर रहे हैं, हर बात के जवाब में जो है ना वो सिर्फ कह रहे हैं जी हमें मौका दें, इंक्वायरी होगी, ये होगा। सवाल का कोई जवाब मुद्दे पे नहीं आ रहे। हाँ। देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इस पर फौरी एक्शन तो उन्होंने किया है, लेकिन उनको भरपूर दिलचस्पी लेनी होगी। सारे काम काज छोड़ के आज सारा दिन वो, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, लोग तसल्ली उनको लोगों को होगी, वो वाकई समझेंगे कि हुकूमत को दर्द है उनका। प्राइम मिनिस्टर जाएं और बाकी जो कंसर्न लोग हैं वहाँ जाएं और जाके बात सुने लोगों की, और जिनकी दिल आज़ारी हुई है, जिनको इस रंज अलम से गुजरना पड़ रहा है, उनके दुखों में शरीक हो। फिर तो मेरा ख्याल है ये एक गुस्सा, गमो गुस्सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा है कि जो दीगर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक ना भी हों वो, लेकिन जो ऐसे ममालिक हैं जो दिल रखते हैं, जिनके दिलों में दर्द होता है, उन ममालिक में हमने इस्तीफ़ों की रिवायत देखी है। कोई भी बड़ा सानहा रिपोर्ट होता है, रूनुमा होता है, तो लोग इस्तीफ़े देते हैं। जो हाई ऑफिशल्स हैं, अगर वो कसूरवार पाए गए हैं या नहीं पाए गए, वो रिग्रेट में इस्तीफ़े देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ तो ये रिवायत भी नहीं है। हम तो चीज़ें दूसरों पर डाल रहे होते हैं और कहा जाता है कि अगर हम या कोई मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी ये तरबियत क्यों नहीं है? हम इस तरह से इस जानिब क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वो स्टेप होता है जिससे थोड़ा सा आवाम को एक धारस मिलती है। मारूफ है, इसलिए नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कोई तरीक़ाकार पाकिस्तान में जब से बना है कभी अडॉप्ट ही नहीं किया गया। हमेशा हमने यही देखा कि एक बड़ा वाक़या होता है तो उसको छुपाने के लिए हुकूमतें या अदारे जो है ना वो बीसियों बहाने बना रहे होते हैं। उनका पहला मकसद ये होता है कि किसी तरीके से आवाम को तसल्ली देने के लिए सिर्फ ये कह दें कि जी इंक्वायरी कमेटी बन गई है, और फिर दूसरा उनका ये होता है कि जी किसी तरीके से आवाम को जम्मे गफ़ीर जो वहाँ पे एकड़ों में फैला हुआ अस्पताल है पिम्स, वहाँ से लोगों को भगाया जाए, निकाला जाए। और उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इसकी वीडियो फुटेज ना बने, लोग कोई कार्रवाई ना देख सकें, ताकि जल्दी से जल्दी लोग इसको भूल पाएँ। देखें, ये रवैया बहुत ही नामुनासिब है
और कोई भी दर्द दिल रखने वाला शख्स मेरा ख्याल है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, सुबह से मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हर बात का सवाल जवाब पूछ रहे हैं। काश इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा के जाएँ मारूख, तो फिर लोगों को पता चलेगा। लेकिन आज इस वाक़े को अगर मिसाल बना दी जाए तो इस तरह के वाक़यात आए दिन होते हैं और बेशुमार वाक़यात तो ऐसे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक ज़माने में पॉपुलेशन वेलफेयर की एक डायरेक्टर होती थी खातून, मिस शाहीन, बड़ी मेहनती खातून थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो कहती हैं कि मैं एक दफ़ा कोहाट के मैं एक दूर दराज इलाके में चली गई और वहाँ जाके मैं एक नर्सिंग होम कहेंगे, वो जो जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल होता है, कहते हैं कि एक खातून को मैंने देखा कि उसकी वलादत बच्चे की हो रही खातून की और उसको एक मेज़ के ऊपर लिटाया हुआ है, मेज़ पे लिटाया हुआ। फिर बच्चे की जब विलादत हो जाती है तो दाई क्या करती है, ज़मीन से एक मिट्टी वाला ब्लेड उतारती है और वो जो नाफ काटते हैं ना, उससे वो नाफ काट रही होती है। तो वो खातून कहती है कि मैं चीख उठी कि हमने पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए इतने फंड दिए हुए हैं और यहाँ पे खातून के लिए कोई बाकायदा बेड ही नहीं है, एक रड़ा जिसको कहते हैं मेज़ है, लकड़ी का मेज़ है, उसके ऊपर खातून बच्ची की पैदाइश हो रही है और इस तरीके से बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया है। एहतशाम साहब, ये जो स्टोरीज आप शेयर कर रहे हैं, जाहिर है ये वो स्टोरीज हैं जो हम बाज़रीन तक पहुंचाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगैन वी आर राइजिंग के क्या कैसे ये जो क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं ये किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा और ये जो सारे मामला हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करें।